अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुकिंग विद एनी पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल भुना हुआ कीमा। सिंपल, टेस्टी और रोज़मर्रा की परफेक्ट रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल भुना हुआ कीमा। सबसे पहले एक पैन के अंदर हाफ कप ऑयल डालकर उसको गरम कर लेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर बारीक कटी हुई दो मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे। अब प्याज शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर 1.5 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। उसको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर उसके अंदर 750 ग्राम कीमा शामिल करेंगे। कीमा डालने के बाद आपने फ्लेम जो है वो हाई रखना है ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जब कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। कीमे में लहसुन अदरक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि कीमे के अंदर जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। मैंने यहाँ पर टमाटरों का छिलका रिमूव करके उसको ग्राइंड कर लिया था और उसका एक पेस्ट बना लिया था। हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। हमने जो टमाटर डाले हैं उसके पानी से और जो कीमा है वो उसके पानी से जो है वो कीमा गल जाएगा। अब यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए कीमे को ढककर हल्की आंच पर रख देंगे ताकि टमाटर और कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। कीमा और टमाटर जो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें बारी आती है मसाले शामिल करने की। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट। आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करेंगे। अब मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इस मिक्सचर को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और कीमा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अब इसको भी हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सारे मसाले और कीमा जो है अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। सारे मसाले और कीमा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तेज आंच करके इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पिटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। दही शामिल करने के बाद कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो हमने दही डाला है वो भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। कीमा जो है वो रेडी हो चुका है और ऑयल देखें सारा ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे तेज आंच करके 2 से 3 मिनट के लिए कीमे की और भुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर दरमियाने साइज की कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे और थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच जो है वो हाई रखनी है ताकि कीमा और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और सबसे आखिर में इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा और कीमा और मज़ेदार हो जाएगा। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और कीमा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आती है कीमे को डिश आउट करने की। बस थोड़ी सी अदरक से और थोड़ी सी हरी मिर्चों से और ज़रा से हरे धनिये से कीमे को गार्निश कर लेंगे। और लीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल भुना हुआ कीमा बनके रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल कुकिंग विद एनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली डिश कौन सी देखना चाहेंगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।